किसी भी रैंडम मॉक्स की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, PYQ लगा सकते हैं। ठीक है, तो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें PYQ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज मैं CAPF 2026 के PYQ लेके आई हूँ, वो भी हिस्ट्री सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के किस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट एग्जाम जो भी होगा BPSC UPPCS या UGC नेट स्पेसिफिक, तो आपका कैसे ये हेल्प करता है, आपको कैसे ये आगे का करने का बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम लिए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इवेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज ईयरलेस टू टेक प्लेस। तो कौन सा है, तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि 1905 में हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल। दांडी मार्च कब हुआ ये बताइए, बाकी सब भी पता होना चाहिए। 1930 में हुआ था। चोरा चोरी 1922 में हुआ था, और चोरा चोरी 1922 में हुआ था, और चंपारण सत्याग्रह 1918 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, द फर्स्ट तमिल बुक स्क्रिप्ट वाज प्रिंटेड इन 1931। तो देखिए यहाँ पर जो ईयर है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ बम्बई वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड। देखिए कितना स्पेसिफिक करा कि इंग्लैंड से लाया गया। आपको अगर नहीं भी पता है, इम्पोर्टेड करके इंग्लैंड से लाया गया। एफर्ट ऑफ भीमाजी पारिक। भीमाजी पारिक ऐसे हेल्प तो किए थे, लेकिन वो लेके नहीं आए थे। ठीक है, वो उसमें काम किए थे बट लेके नहीं आए थे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको मिलान मतलब करेक्ट करना है कि किसका कौन सा कोड है। तो इसमें देखिए, अगर ये ना नोट्स, मेरे जो नोट्स थे जो मैंने UGC के टाइम पे बनाया था, उस नोट से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया। आपको मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले ही मैं लगा करके यहाँ पर आप देखो, मलफूजत का मतलब कलेक्शन ऑफ सूफी संस, मकतूबत का कलेक्शन ऑफ सूफी संट, लेटर्स का मतलब होता है फुतूह। ये सब देखिए यहाँ पर ये तो चीज़ लिखा हुआ है। तो ये चीज़ यहीं से मेरा क्वेश्चन से आया हुआ था। यहाँ पर देखिए, खौफ उल महबूब फर्स्ट बुक ऑन इस्लामिक, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। और यहाँ पर खौफ देखिए यहाँ पर ना, खौफ उल महबूब ये क्या है, और यहाँ पर देखिए फवाद उल फुतूह, तो ये क्या है, कोई भी जो सेंट है उसके बारे में लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए ओलिया, और इस जगह में ओलिया आ रहा है, तो ये बी का ए और सी का 4। तो बी का देखिए, बी नंबर का कहाँ गया यार, हाँ बी का 4 हो गया ये, या तो एक नंबर बी का 1 देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर आया नहीं है अच्छा से, इसका आंसर अच्छे से आया नहीं है। यहाँ पर ये डी नंबर इसका आंसर बनेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ए का 3 ना, लेटर ऑफ, हाँ नहीं, इसका बी नंबर आंसर बनेगा। इसका बी नंबर को दिख ही नहीं रहा एक्चुअली, अच्छे से स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए। तो ए का 3 नंबर बन जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, और डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमर नायका सिस्टम पे। अमर नायका सिस्टम कहाँ पर फेमस था, तो ये विजयनगर एम्पायर में फेमस था। विजयनगर में फेमस था। ठीक है, अमर नायका। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो आप देखो, इस अमर नायका सिस्टम पुलिस वाला सिस्टम था, तो हाँ पॉलिटिकल इनोवेशन था विजयनगर का। तो अमर नायका किससे रिलेटेड, विजयनगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिट्री कमांडर के बारे में बात कर रहा है। हाँ, ये क्या कर रहा है, तो रेवेन्यू, पर्सनल यूज ये सब करता है, लेकिन तो ये हेरिडेटरी नहीं था। आपको नॉट करेक्ट पूछा, तो ऑप्शन डी इसका आंसर बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप सोच समझ के कर सकते हैं, आराम से बन जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग एंड ऑफशूट ऑफ चैतन्य ट्रेडिशन। चैतन्य महाप्रभु को आप जानते हैं, वैष्णव जो राधा कृष्ण का संकीर्तन करते थे, जो कहाँ थे, मुस्लिम नदिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, जो पुरुलिया साइड, तो उधर के हैं। तो ये वैष्णवनिज्म को सपोर्ट करते थे। फिर बोला है कि जवार माइंस के बारे में पूछा जा रहा है। जिंक वाज प्रेजेंट मिक्स ऑफ, और तो देखिए कॉमन स्टेटमेंट लग रहा है, तो ये तो सही होगा। डिस्टिलेशन ऑफ मेथड, आइसोलेटेड बाय डिस्टिलेशन ऑफ मेथड जिंक बिगेन, तो ये भी लगभग सही है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट ईयर ना देके ये पूरा सेंचुरी के बारे में बात कर रहा है। और अबुल फजल अननोन मेटल, अबुल फजल डिस्क्राइब जिंक एज ए न्यूली डिस्कवर्ड मेटल अननोन टू एनिसेंट। डिस्क्राइब किया हुआ किसी बुक में हो भी सकता है, तो ये बहुत ही ब्रॉडर चीज़ को बता रहा है। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो आप उसका सही मान सकते हो, ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक सेकेंड, हाँ अब इधर आते हैं। इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फर्स्ट मेंशन वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी ऑफ एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात की, तो देखिए सन के बारे में तो बात किया होगा, मर्क्यूरी के बारे में भी बात किया, वेनस यानी कि बुध ग्रह के बारे में बात किया, यूरेनस तो बहुत बाद में आया था, डिस्कवर हुआ था, तो इसका आंसर यूरेनस हो जाएगा। फिर बोला कोडीमनल कौन सा चीज़ है, क्या है इसका मतलब, तो ये तमिल आर्कोलॉजिकल साइट है, और सर ये रिसेंटली करंट अफेयर में भी था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर कि तमिल स्टेट विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्क्रिप्शन रेफर द कॉन्फेडरेंसी ऑफ तमिल स्टेट के बारे में बात कर रहा है। तमिल स्टेट के बारे में कौन बात कर रहा है, देखिए जो जूनागढ़ है ये गुजरात साइड में। ठीक है, इलाहाबाद ये कहाँ पर है, समुद्रगुप्त की तरफ, ये आपका नॉर्थ इंडिया साइड हो जाएगा। सेकंड में मेजर रॉक एडिक्ट में ऐसा कुछ बात नहीं किया। सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट में किसके बारे में बात किया है, ये प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल शल्टर के बारे में बात किया गया। लेकिन हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन कहाँ है, उड़ीसा साइड पड़ेगा।
तो ये थोड़ा आपका मैप अगर बनाते हैं ऐसे, तो ये इस जगह उड़ीसा है, तो ये आपका थोड़ा साउथर्न साइड में आ रहा है, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन सी ही इसका आंसर है, सॉरी बी आंसर है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर क्या है, बी है। तो इस टाइप से आप सोच सकते हैं अगर एग्जाम में नहीं आ रहा है तो। फिर बोला हु अमंग फ्लोइंग वैदिक डेटी वाज कंसिडर्ड द गार्जियन ऑफ कॉम्पैक्ट एंड द मैरिज। मैरिज के बारे में बात करते हैं तो क्या होगा, आर्यमन। ये तो थोड़ा फैक्चुअल हो गया, तो इसको याद कर लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है। फिर बोला कि फर्स्ट टाइम गोत्र के बारे में कहाँ बात किया गया है। In which of the following Vedas does not term गोत्र appear first time representing a clan। क्लैन के मतलब फर्स्ट टाइम गोत्र के बारे में बात किया गया ऋग वेद में, ठीक है, ऋग वेद में ही बात किया गया है। लेकिन एज ए क्लैन यानी कि अब गोत्र एक जाति है, जैसे हायरार्की सिस्टम, तो ये तो लेटर वेदिक एज में आया था। तो ये जो बात किया गया है ना, अथर्व वेद में बात किया गया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये PYQ रिपीटेड होता है। डिसेंडेंट ऑफ गंगा क्या है, तो देखिए पोएम बाय भट्टी, क्या एक पोएम है। टेम्पल बुल्ड बाय राष्ट्रकूटा, पेंटिंग एट अजंता और रिलीफ स्कल्पचर एट महाबली मामल्लापुरम। तो ये क्या है, गंगा डिसेंट क्या है, एक रिलीफ स्कल्पचर है। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में एज ए UGC नेट हिस्ट्री में अगर कर रहे थे, आपको थोड़ा इसके सब मंदिर के बारे में थोड़ा आपको और ज़्यादा सर्च कर लेना चाहिए, ताकि आपको नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आए तो आपका गलती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कांग्रेसमैन वाज नॉट अ मेंबर ऑफ नॉन चेंजर ग्रुप। देखो 1923 में स्वराज पार्टी बनता है, उस टाइम पे दो दल बन जाता है, एक होता है नो चेंजर, एक होता है प्रो चेंजर, ठीक है। तो प्रो चेंजर में जैसे CR दास हो गया, मोतीलाल नेहरू हो गए, तो ये बोल रहे थे ना कि पार्लियामेंट में रह के ही उनके काम में सपोर्ट करना है, और अगर कोई काम गलत कर रहा है तो उसको बाइकआउट करना है। लेकिन नो चेंजर्स थे वो टोटली बाइकआउट के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो बोल रहे कि कौन सा नो चेंजर के ग्रुप में नहीं था, यानी कि वो प्रो चेंजर का ग्रुप में था, ठीक है। तो नो चेंजर यानी कि बाइकआउट के बारे में बात कौन कौन कर रहा था, ये पूछा जा रहा है। तो मोस्टली जो भी उस टाइम पे यंग लोग थे, जैसे C राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल, ये जो थे डायरेक्टली उसको बाइकआउट करने की बात करते। लेकिन विट्ठल भाई जो पटेल थे वो प्रो चेंजर्स में थे, मोतीलाल नेहरू के साथ थे, और ये बाइकआउट नहीं करना चाहते थे, वो पार्लियामेंट में स्वराज पार्टी के रूप में बैठना चाहते थे। और एक चीज़ आप देखिए, अगर विट्ठल भाई पटेल आंसर नहीं होता तो ऐसा नाम क्यों ही देता, आप ये भी सोच सकते हैं। तो ऐसा भी सोच सकते हैं कि दो ऑप्शन है, तो ऐसा आंसर दे है, आंसर तभी ये चीज़ दे रहा है, और ये चीज़ ना बहुत जगह अप्लाई हो जाता है। तो यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज ऑफ द फ्लोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद हिंद स्वराज, सेटिंग ऑफ इंडियन रीजन, बिगनिंग ऑफ आयरन ट्रायल और बम्बई नेवल स्ट्राइक। तो आप इसको बताइए, पहले क्या था, 19 ट्रायल जो हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था, ये 1946 में हुआ था। सेटिंग ऑफ लंडन इंडियन लीगन, फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद 1942 में हुआ था। तो देखिए 42 कहाँ पर हो, तो यही है, डी ऑप्शन इसका होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं सॉल्व, जिससे आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगा।